मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी राम भक्तों को पुनः एक बार मेरा प्रणाम। आप सुन रहे हैं बालकांड चौपाइयाँ अर्थ सहित। पिछले भाग में आपने सुना शिव जी का प्रसंग, और शिव जी एक बार विहार कर रहे थे तो चलते चलते वह जो है एक स्थान पर पहुँचे। आइए उसी प्रसंग को सुनते हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभुपति मातु भवानी। पही मातु भवानी। कामजी देव जी के शत्रु शिव जी जहाँ बैठे थे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किया बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम भागासन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्होंने पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी जी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य विधि निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी अर्थात सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जा सुभवन सुर तर उतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व अर्थात ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, रामु सो अवध नृपति सुत को सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम। जो नृपतनय त ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि ये राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो
स्त्री के गृह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानी रिस उर्ध जनि धरऊँ जय विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। मैं तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसऊ मन मोरे करहूँ कृपा बिनवाऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समुझि करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोज अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं, अब तो मेरे मन में राम की कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊँ पद धर धरनि सिरु विनय करऊँ कर जोरी। वरनऊ रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊँ सुर राया रघुपति कथा कहूँ करी दाया। प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव अर्थात दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बालचरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार अर्थात जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार से उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया यह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बनबस कीने चरित पारा कहूँ नाथ जिमिरा अमन मारा। राज बैठकी नी बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुख शीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य अर्थात सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रभा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे रघुकुल शिरोमणि वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो सत्य बखानी जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और वह राम रहस्य अनेका कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखऊँ जनि गोई। इसके सिवा
श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थात चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभो, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु, गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सुंदर, सहज और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पा गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे।